गणेशाय नमः। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। आज मैं आपको एक काल भैरव दादा का जन्म जयंती है, इसके बारे में वो कालाष्टमी का व्रत क्या है, इसका क्या महात्म्य है, इसकी बड़ी महिमा मैं आपको सुनाता हूँ। काल भैरव की कथा मैंने अगले वीडियो में आपको बताई है। तो ये काल भैरव भगवान का जो कालाष्टमी का व्रत रखते हैं, क्यों? तो ये भगवान शिव का जो सेना है, ये सेना का सेना नायक वो काल भैरव दादा है। तो शिव की सेना में कौन है? भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, सब जो तामस प्रकृति के देव है, तत्व है, उनके अधिपति और सेनानायक वो काल भैरव दादा है। तो आप और हम कालाष्टमी के व्रत रखने से काल भैरव दादा प्रसन्न होते हैं और अपनी सेना को वश में रखते हैं। आपको कोई ये मलिन तत्व आपको परेशान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि भगवान काल भैरव दादा उनके सेनापति हैं, सेना नायक हैं। ये काल भैरव दादा का पूजा कालाष्टमी के दिन व्रत रखना है। तो व्रत में पूरे दिन उपवास रखना है, फलाहार खा सकते हो। रात को काल भैरव दादा का पूजा अर्चना, धूप दीप, गूगल का धूप दे सको तो अच्छा है। नैवेद्य में वो श्रीफल है, वो सत्तू की थाली बनती है, सुखड़ी बोलते हैं हम गुजरात में, वो भोग में लगा सकते हो। और गंध पुष्प से भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हो। विशेष पूजा करनी है तो बहुत कुछ है भैरव दादा के लिए, वो ब्राह्मण बताएगा। हमारे गुजरात में जो कैर का वृक्ष आता है, जो अचार नहीं बनाते बोर जैसे बेर आते हैं ना, ऐसा कैर आता है जो इसका अचार बनता है। वो वृक्ष का जो एक डंडा होता है, उसका दंड बना के वो सिंदूर से इनको सिंदूर में भिगो के बाद भगवान को देते हैं। भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये भगवान शिव काल भैरव दादा का पूजा अर्चना करने के बाद आप खाना खा लेते हैं। जो विशेष में हो सके तो वो
हम गुजरात में इसको अड़द बोलते हैं, संस्कृत में इसको मांस बोलते हैं। उड़द उड़द हिंदी में ऐसे कुछ बोलते हैं। तो इनका भी निवेद आप भगवान को भोग में लगा सकते हो। और बलि पूजा भी इसका कर सकते हो, लेकिन कैसा बलि? वो मांसान्न जो उड़द आता है, वो मग आते हैं, वो चने आते हैं जो कठोर बोलते हैं ना, इनका बॉईल करके, उबाल के, पका के वो बलि पूजा में इसको भोग लगाते हैं दीपक के साथ। और मंदिर के आगे, जो मंदिर नहीं है तो चौराहे पे एक पात्र में वो अड़द, मग, चना, वाल, वटाना, चौली, वो राजमा, वो एक एक मुट्ठी करके उसको पकाना है। और वो जो शिव की सेना है, वो सेना को वो भोग में देते हैं। वो भोग लगाने से आपको भूत प्रेत पिशाच आदि कोई परेशान नहीं करेगा, सब क्षमा देगा। आपको आपके पापों को, आपके अपराधों को वो क्षमा दे देगा और आप पे प्रसन्न होगा, आपकी सहायता करेगा। ऐसा ये पावनकारी व्रत कालाष्टमी का है। वो कार्तिक वध अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, काल भैरव जयंती के दिन से शुरू होता है। फिर हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी बोलते हैं। एक साल तक ये कालाष्टमी का जो व्रत रखते हैं, इनके सर्व बाधा से मुक्ति मिलती है, कोई परेशानी आती नहीं है, कोई संकट आते नहीं है। और भगवान काल भैरव दादा आप पे प्रसन्न रहते हैं। और भगवान से, काल भैरव से आपको ये प्रार्थना करना है, हे भगवान काल भैरव दादा, आपके शरण में आके जो कालाष्टमी का व्रत रखते हैं, वो सब बाधा से मुक्त होते हैं और तन मन धन से सुख शांति पाते हैं। तो मैं आज आपके शरण में आया हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरे कोटि कोटि अपराध आप क्षमा करो, आप मुझ पे प्रसन्न हो। आज के बाद मैं संभाल के जीऊँगा, पापों से दूर रहूँगा। कालाष्टमी के दिन मन से, वचन से, तन से कोई पाप न हो जाए, इसका ख्याल रखना है। शुद्ध मन से, शुद्ध भावना से, दया, प्रेम और क्षमा भाव से ये व्रत करना है। कोई जीव की हिंसा न हो, कोई अखाद्य पदार्थ को खाना नहीं चाहिए,
कोई व्यसन वाली चीज मदिरा आदि भगवान में को भोग में मत लगाओ, क्योंकि वो भगवान काल भैरव है, वो बहुत पवित्र देव है, पाप रहित है और पापों को नाश करने वाले हैं। तो भगवान को ऐसे प्रार्थना करना है, मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि स्वत्समान ही, एवं ज्ञात्वा महादेव यथा योग्यम तथा कुरु।